Hello students, welcome to my channel Teach by Prithvi. Today I am going to discuss with you about SCF and LCM. So now let's start the video. HCF HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। इसमें हमको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 72। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 का और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा। उसमें हमको 3 स्टेप दिखा रखे हैं कि जिस वे से हम HCF फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। Step number 2, find the factors common to all the numbers. Step number 3, the product of these common factors is required HCF. अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 60 और 72 का हमको LCM निकालना है। 2 3 जा 6, 2 0, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा कैरी, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अभी हम 72 का LCM निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी हमने जो 60 का LCM निकाला था वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 72 का जब हमने LCM फाइंड किया था तो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इधर भी 2 आया है, इधर भी 2 आया है, इधर भी 2 है, इसमें इधर भी है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन है, जो नंबर्स, जो डिजिट्स इसमें कॉमन है वो हमने दोनों के मैच कर लिए। कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं हमारे वो 2 2 एंड 3। HCF हो जाएगा इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे निकाला है। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ HCF। HCF of 180, 300 and 360 by prime factorization। अभी हम यहाँ पे HCF निकालेंगे 3 नंबर्स का। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 180 एंड सेकंड नंबर है 300 एंड थर्ड नंबर है 360। दीज आर 3 नंबर्स। इनका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम 180 का LCM करेंगे। इधर 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 300 का LCM निकालते हैं। 2 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, 1 बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 360 का LCM निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अभी हम इन तीनों को एक इधर रखेंगे। 180, 300 और 360। इनके जो LCM आए थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, ये जो इधर आए हुए हैं। अब हम इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स जो आए हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया है। 2 2 जा 4, 3 या 12, 12 5 जा 60। 60 इज़ द HCF ऑफ these 3 numbers by prime factorization method। Now students अब हम देखेंगे इसमें
सेकंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स दे रखे हैं हमको, उनका हमें एचसीएफ निकालना है। सेकंड मेथड है जो हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने जो अभी पहला मेथड देखा था वो था हमारा एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड्स ऑफ टू नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ 252 एंड 324। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड द लार्ज नंबर बाय स्मॉल नंबर। जो लार्ज नंबर होगा उसको स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 2 बोलता है डिवाइड द डिवीज़र बाय रिमाइंडर। उसके बाद जो डिवाइजर आया इसका उसको हम रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप बोलता है कंटिन्यू स्टेप नंबर 2 अंटिल द रिमाइंडर इज 0। जो स्टेप नंबर 2 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। वी हैव अ क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ 252 एंड 324। सो नाउ वी सॉल्व। 250 को हम का डिवाइड देंगे 324 में। 250 का हमने 1 बार टेबल किया तो 252 आया। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, और यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लिया। 12 में से 5 गया 7। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आया है इसका डिवाइड करेंगे हम अगेन इसमें। हमने फिर इसका 72 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ा। फिर उसके बाद 216 आया। उसके बाद 2 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लिया। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। 36 रिमाइंडर। उसके बाद हम इसमें 72 में डिवाइड करेंगे 36 से। 36 2 जा 72। इधर इसका जो रिमाइंडर आ गया है वो आ गया है 0। एचसीएफ ऑफ 252 एंड 324 जो हमारा क्वेश्चन था, इसका एचसीएफ क्या निकल के आया जब 0 रिमाइंडर आ चुका, 36। दैट इज the answer of this question. Now we solve another question of SCF. SCF of 3 or more numbers. अब हम यहाँ देखेंगे कि या तो हमारे पास SCF 2 नंबर्स का हो या उससे ज़्यादा का हो। हमारे पास we have a 3 numbers, 391, 425 एंड 527। हमें यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं। 391 को हम 425 से डिवाइड किया तो 34 आया। उसके बाद हमने फिर इसमें रिमाइंडर जो आया इससे डिवाइड किया। यहाँ पे डिवीजन में फिर से हमारा ये आया 34 1 जो 34, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, यहाँ से 1 लिया। और फिर उसके बाद हमने 34 1 जो 34 आया। यहाँ 11 में से 4 गए तो 7 बचा, 4 में से 3 गए तो 1। फिर से हमारा रिमाइंडर 17 आया तो इसको डिवीजर से डिवाइड करेंगे, डिवीजर को यहाँ रखेंगे। फिर हमने इसका डिवाइड किया 72 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, 34 हो गया। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0 आया। तो हमारा एचसीएफ हमें मिल गया। तो एचसीएफ ऑफ 391 एंड 425 का जो निकल के आया वो कितना आया, 17 आया। अब हम 17 और 527 इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। 17 527 का जो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, 17 3 जा 51, 2 में से 1 किया सब्ट्रैक्ट, देन वी फाइंड 2 minus 1 is equal to 1, then we put 7। 17 1 जो 17, 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0।
तो जब 0 आ गया तो इसका ओवरऑल एचसीएफ कितना है इस क्वेश्चन का, वो आया 17. 17 इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, we do LCM. अभी स्टूडेंट्स आपने सीखा HCF निकालना बाय 2 मेथड्स. अब हम देखेंगे LCM. LCM का मैंने अभी आपको बताया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मेथड ऑफ फाइंडिंग द LCM ऑफ गिवन नंबर्स. अब हम यहाँ पे LCM निकालना सीखेंगे बाय 2 मेथड्स. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 1, LCM ऑफ 60 एंड 126. हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. स्टेप नंबर 2, टेक ईच प्राइम फैक्टर एज मैनी टाइम्स एज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट. अब इसका स्टेप नंबर हम 3 देखते हैं. इसका स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि इस प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड LCM. अब हम यहाँ पे जब हमने 16 का LCM निकाला, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. 126 का जब हम यहाँ पे LCM निकाला, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. तो हमने यहाँ पे 16 के जो फैक्टर निकल के आए, 2 × 2 × 3 × 5 आया, और यहाँ 126 के ये फैक्टर्स निकल के आए. तो इसमें 2 की पावर 2 × 3 × 5, इसका आया 2 × 3 की पावर 2 × 7. तो हम इसमें जो कॉमन चीज़ क्या आई, इसमें जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 × 7, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 × 7. इसका आंसर है 4 9 जा 36, 5 जा और 7 मल्टीप्लाई की, ये आया 1260. मेथड ऑफ फाइंड LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड. अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स LCM निकालना सीखेंगे बाय कॉमन डिवीजन मेथड के द्वारा. इसमें क्या है कि जब हम LCM निकालते हैं 15, 18 एंड 20 एंड 27 का, तो वो कैसे निकलेगा. इसमें फर्स्ट स्टेप होता है अरेंज गिवन नंबर इन ए रो. हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है डिवाइड ईच बाय ए नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर एंड कैरी फॉरवर्ड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल. इसका स्टेप नंबर 3 होता है रिपीट द एबव प्रोसेस टिल नंबर 2 ऑफ द मेंबर of the numbers are divisible by same number other than 1. स्टेप नंबर 4 होता है द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स एंड अनडिवाइडेड नंबर इज द LCM ऑफ गिवन नंबर. हियर वी फाइंड LCM. 2 1 जा, इससे ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 0 0, फिर से 2 5 जा 10, ये आते ही नहीं है. तो फिर उसके बाद 3 के में आएंगे टेबल में, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 5. इसका जो LCM आया वो आया 2 2 3 3 3 5. तो इसका LCM जो निकल के आया 540 बाई कॉमन डिवीजन मेथड. स्टूडेंट्स, नाउ आपने आज क्या पढ़ा HCF एंड LCM के बारे में. जो
HCF है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और हमने HCF निकाला था बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद आपने एलसीएम सीखे जो निकाले थे हमने बाय 2 मेथड्स, दैट इज by prime factorization method and by common division method। Students, I hope आपको ये HCF और LCM के बारे में समझ आया होगा। Students, don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you.